नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है पोस्ट को, उसमें जो ओ है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, arranging these activities to administrative units, as well as assigning managerial authority and responsibilities to people employed in the organization। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम प्लानिंग के तहत एक्टिविटीज़ निर्धारित करते हैं कि प्लानिंग में कि ये एक्टिविटीज़ हम करेंगे और इससे हमें ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त होगा। तो जो एक्टिविटीज़ हमने निर्धारित करी हैं उनको अरेंज करना कि वो किस तरह से होंगी, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांटना कि कौन सा डिपार्टमेंट किस एक्टिविटी को करेगा। और उसके अलावा जो एम्प्लॉय हैं उनको मैनेजरियल अथॉरिटी देना कि उनके क्या क्या अधिकार होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटी होगी, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कहलाती हैं ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट की बैकबोन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जितना पावरफुल होगा उतना ही वो मैनेजमेंट पावरफुल होगा। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या महत्व है इसके। तो पहला है इट एनेबल्स मेंबर्स टू नो व्हाट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इससे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम पर कर रहे हैं एम्प्लॉई या मेंबर, उनको ये पता लग जाता है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, उनको वो जान जाते हैं। इट फ्रीज द मैनेजर्स एंड द इंडिविजुअल वर्कर्स टू कंसंट्रेट ऑन देयर रेस्पेक्टिव रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे क्या है, व्यक्ति उनकी जो रोल हैं, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर कंसंट्रेट करते हैं। It coordinates all organization activities so there is minimal duplication of effort or conflict। इससे क्या होता है, जब हर एम्प्लॉय को पता होता है कि वो किस डिपार्टमेंट में है और उसको क्या काम करना है, तो उससे कोऑर्डिनेशन आता है एक्टिविटीज़ में, और इसके अलावा डुप्लीकेशन नहीं होता किसी भी कार्य का और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो ये इसका ये इम्पोर्टेंस है। फोर्थ है अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस बिकॉज इट पिन पॉइंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हर व्यक्ति को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है तो ओवरलैपिंग नहीं होती किसी भी काम की। फिफ्थ है शो टू whom एंड फॉर whom दे आर रेस्पॉन्सिबल। किसके लिए और कैसे वो रेस्पॉन्सिबल हैं उस हायरार्की में, ऑर्गेनाइजेशन की में, वो ये शो करता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले आता है डिटरमाइनिंग ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का डिटरमाइन करना, ग्रुप करना और उनका स्ट्रक्चर करना। सेकेंड है क्रिएटिंग रूल्स फॉर इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस एट वर्क। रूल रेगुलेशन बनाना जिससे कि इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस हो वर्क की। एलोकेशन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी देना, क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ या जिम्मेदारियां हैं, ये एलोकेट करना। फोर्थ है डिटरमाइनिंग डिटेल्ड प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम एरियाज़। जो अलग अलग प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या सिस्टम होगा, ये निर्धारित करना। सच एज कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन एट्सेट्रा, कि कैसे वो कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट और मोटिवेशन, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसको हम डिटेल में इस तरह से पढ़ सकते हैं। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। तो फर्स्ट है सेट द टारगेट टू बी अचीव्ड। क्या टारगेट अचीव करना है उसको सेट करना। सेकंड है टास्क आइडेंटिफाई दैम। कौन कौन से काम करने हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको जानना। तीसरा है प्रायोरिटाइज एंड ग्रुप द टास्क। कौन सी टास्क को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन सा पहले होगा, कौन सा सेकंड पे होगा, इस तरह से प्रायोरिटाइज करना और फिर उनको ग्रुप बनाने। ये काम एक ग्रुप में है, ये काम दूसरे ग्रुप में है, इस तरह से। नेक्स्ट है कन्फर्म कंडक्टिव एनवायरनमेंट रिसोर्सेज नीडेड एट्सेट्रा। एनवायरनमेंट सूटेबल करना, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए उनको देखना। फिफ्थ है गेट अप्रोप्रिएट पर्सनल एंड असाइन द टास्क। फिर हमें पर्सनल
चुनने होंगे जो कि अप्रोप्रिएट हैं उस टास्क के हिसाब से, और फिर उनको वो टास्क देना होगा, असाइन करना होगा। गिव अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनको अधिकार देने होंगे। एंश्योर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन अच्छी तरह से होना चाहिए जिससे कि वो काम अच्छी तरह से हो पाए। 8वां है सुपरवाइज एंड गाइड अप्रोप्रिएटली, उनको सुपरवाइज करना और उनको गाइड करना, यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको तो इवेल्युएट, और एंड में इवेल्युएट करना। तो ये सब आ जाते हैं स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। एक बार वापस से देख लेते हैं। सेट द टारगेट टू बी अचीव्ड, टास्क आइडेंटिफाई दैम, प्रायोरिटाइज एंड ग्रुप द टास्क, confirm conductive environment, resources needed, etc. Get appropriate personnel and assign the task. Give authority to complete the task. Ensure good interpersonal relationship. Supervise and guide appropriately and evaluate. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल। क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? तो पहला है कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का कंसिडरेशन करना। सेकंड है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, लाइन और स्टाफ फंक्शन क्या क्या होंगे उनको, उनका कॉम्बिनेशन। तीसरा है डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मीन्स जो व्यक्ति जिस काम में स्पेशलाइज है उनको उस हिसाब से डिवाइड करना। डिपार्टमेंटेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है वो जो व्यक्ति हैं उनमें आती है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण है जैसे कि पंचायत समिति होती है, उसमें सरकार के अलावा जो पंचायत समिति होती है वहाँ पर पावर हो जाती है, पहुँच जाती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक व्यक्ति कितने व्यक्तियों को कंट्रोल कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल। कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इज़ कॉमनली नोन एज डिपार्टमेंटेशन। जो एक्टिविटीज़ हैं, एक तरह की एक्टिविटीज़ एक जगह कंप्लीट हों तो वो कहलाता है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन कंसेप्ट इज़ यूजफुल फॉर स्पेशलाइजेशन एंड फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें एक जो डिपार्टमेंट होता है जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिसिन से रिलेटेड स्पेशलाइज हो गया, सर्जिकल डिपार्टमेंट सर्जरी से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो गया, तो उससे क्या है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी फिक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला है डिवाइड्स वर्क टू बी डन इन स्पेसिफिक जॉब एंड डिपार्टमेंट, डिवाइड हो जाता है वर्क। असाइन टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब, जो इंडिविजुअल जॉब है उसके अकॉर्डिंग उनको टास्क देते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है उनको कोऑर्डिनेट करना। एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप हो। एस्टेब्लिशेस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, कि कौन व्यक्ति क्या अधिकार होंगे किस तरह के। एलोकेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। क्लस्टर जॉब इनटू यूनिट्स, यूनिट्स में जॉब को क्लस्टर करना अलग अलग यूनिट्स में। तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क टू बी डन। तो इस तरह से हमने अभी तक देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में हम ये करते हैं कि कौन सा कार्य हमें करना है, हु इज़ टू डू, कौन इसको करेगा, हाउ द टास्क आर ग्रुप्ड, उनको ग्रुप कैसे किया जाएगा कि ये टास्क इस ग्रुप में है, ये टास्क इस ग्रुप में है। हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एंड हाउ डिसीजन आर मेड, और किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे, ये सब आता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क टू बी डन, हु इज़ टू डू, हाउ दिस टास्क आर ग्रुप्ड, हु रिपोर्ट्स टू हुम एंड हाउ डिसीजंस आर मेड। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग में दो मेन एस्पेक्ट होते हैं मेनली, एक तो टास्क जो करना है
और एक वर्क फोर्स जो उसका टास्क को करेगी। तो इसमें 2 मेन एस्पेक्ट हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, उसमें मेन फीचर्स जो होते हैं उसके क्या क्या होते हैं। तो एक होता है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, द ऑफिशियल पावर टू एक्ट, कि किस व्यक्ति को कहाँ पर कौन सा रोल दिया जा रहा है और कितनी उसकी अथॉरिटी है उस लाइन ऑफ अथॉरिटी में। रेस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटी और असाइनमेंट, क्या क्या काम करने हैं उसको, क्या ड्यूटी है उसकी। अकाउंटेबिलिटी, द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस काम के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। डेलीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन में क्या करते हैं हम कि ड्यूटी असाइन करते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको देते हैं। तो ये फीचर्स होते हैं मेनली ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 2 तरह के होते हैं मेनली, टॉल और सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फ्लैट और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेंट्रलाइज्ड में एक ही जो सेंटर में व्यक्ति होता है वो ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, अथॉरिटी जगह जगह पर दे दी जाती है अनेक व्यक्तियों को और वो इस तरह से काम करते हैं। तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट क्या होते हैं। तो पहला है स्टाफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रोल और जॉब डिस्क्रिप्शन, जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग स्टाफ उसमें काम करता है। दूसरा है क्रिएट ग्रुप वर्क और टीम स्पिरिट, इससे क्या है टीम स्पिरिट डेवलप होती है और ग्रुप वर्क क्रिएट होता है। तीसरा है अकम्प्लिश यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की यूनिटी, एक व्यक्ति डायरेक्शन देता है सबको। डेलीगेशन ऑफ वर्क, वर्क को डेलीगेट किया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वर्किंग एनवायरनमेंट गेट्स बेटर एंड कोऑर्डिनेटेड, इससे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है और उसमें कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। 6 है फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, फोकस इस पर होता है कि हमें क्या अचीव करना है। 7 है अचीव द गोल्स मोर एफिशिएंटली, गोल को और अच्छी तरह से अचीव किया जाता है इसमें। मोर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मैनेज टाइम इफ़ेक्टिवली, इससे टाइम मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवली होता है। वर्क मोर इकोनॉमिकली। नेक्स्ट है रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल, इससे कम होता है, इकोनॉमिकली वर्क होता है। तो ये हो गया इसके बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला स्टाफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रोल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, क्रिएट ग्रुप वर्क, टीम स्पिरिट, अकम्प्लिश यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डेलीगेशन ऑफ वर्क, working environment gets better and coordinated, focused on what you want to achieve. 7 achieve the goals more efficiently. 8 more productive, 9 manage time effectively, 10 work more economically and reduces stress levels. तो आज का हमारा टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन, और ये मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है या एलिमेंट है उसमें जो पोस्ट कॉर में ओ होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमें काम करने हैं, फिर उनको कैसे ग्रुप करना है, कौन व्यक्ति उनको करेगा, किसको अथॉरिटी देंगे, किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और किस तरह से उसको इवेल्युएट करेंगे। तो ये बैकबोन होती है मैनेजमेंट की। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।